हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं, पर किसी रीज़न नहीं कर रही थी। फाइनली मैंने स्टार्ट कर दिया है और मैं लाल कुआं से किच्छा मार्केट जा रही हूं। अभी मैं लाल कुआं स्टेशन पे ही हूं। ट्रेन भी आ चुकी है। ट्रेन में बैठने के बाद थोड़ी देर में ट्रेन भी स्टार्ट हो चुकी थी और हम निकल चुके थे। ट्रेन में छोटा सा क्यूट सा बच्चा था ना, इतना क्यूट, कहना भी मान रहा था। उसने मुझसे टिकट लिया और फिर जब मैंने उससे मांगा तो उसने दे भी दिया। और उसके पापा कह रहे थे पुच्ची कर दो, पुच्ची कर दो। उसने पुच्ची भी किया। बहुत क्यूट था, बहुत। पुच्ची कर दो, जय भी कर रहा था वो। और फिर ये मेरे साथी हैं, आंटी हैं और उनका लड़का है। इन्हीं के साथ आई हूँ मैं। इनको ही शॉपिंग करनी थी तो मैं भी आ गई। ये मस्त बाहर का नज़ारा देख रहे थे। और आगे चल के पंतनगर में ट्रेन रुक जाती है। जब तक दूसरी ट्रेन यहाँ से क्रॉस नहीं होगी तब तक ये चलेगी नहीं। तो वही मैं झांक झांक के देख रही थी और वहाँ से एक अंकल जी भी झांक रहे थे। वो चले गए अंदर। काफ़ी देर यहाँ ट्रेन रुकी रही और हमने वेट किया। फाइनली ट्रेन आ ही गई। खुद एक ट्रेन में रहकर दूसरी ट्रेन को जाते हुए देखकर अलग ही मज़ा आता है, अलग ही खुशी होती है। वो खुशी आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो। और थोड़ी देर में हम उतर गए थे यहाँ से। मतलब मार्केट ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम पैदल ही चले गए। और मेरी मम्मी ने बोला था कि बड़े बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट देख के सेब लाना। तो वही आंटी यहाँ पे मजाक बना रही थी कि बड़े बड़े लेकर आना सेब। और हम आगे गए, हमें सेब की शॉप दिख गई पहले। तो हमने वहाँ से पहले मैंने चेक किया दबा दबा के, थोड़े सॉफ्ट वाले जो सेब होते हैं ना, वो दबा दबा के चेक किया तो सही लगा, तो वहाँ से हमने ले लिया। उसके बाद हम साड़ी की शॉप पे गए। अंकल जी कह रहे थे कि मतलब पहले भी आए हो। तो हम ऊपर को जा रहे थे। मेरे हाथ में सेब की पन्नी भी है। और हम ऐसे ऊपर, सीढ़ी पतली पतली बनी थी, ऊपर जाना था। वहाँ पे गए तो भैया ने एक से एक साड़ी हमें दिखाई। सारी साड़ियाँ बहुत अच्छी थी। उसमें से मुझे येलो वाली बहुत अच्छी लगी, तो हमने कहा था उनसे कि मतलब ग्रीन ग्रीन करके दिखाइए। और ये थोड़ी सी पिंक है, ये भी बहुत अच्छी है। एक से एक साड़ी दिखाई उन्हें, लेकिन हमें मतलब थोड़ा सा हैवी वाला चाहिए था, पूरा प्रिंटेड टाइप का। उसके बाद आंटी को लटकन, झूमर जो भी लेना होता है वो लिया उन्होंने। तो मैं भी गई थी साथ में लेस वेस की शॉप पे। तो हम वहाँ से निकले लेकर। उसके बाद एक टेडी इतना बड़ा था, इतना क्यूट था। मैंने तो इसकी नाक भी दबाई, बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर हम निकल गए थे, मार्केट से निकल चुके थे। वहाँ निकलते टाइम लिपस्टिक, नेल पॉलिश एक से एक देख रहे थे। फिर जो भी सामान लिया लेके निकल गए, वो मैं आपको आके दिखाऊंगी रूम पे। और आज हमें पता नहीं था कि मार्केट भी लगती है थोड़ी दूर पे ही, तो हम चले गए। बाज़ार लगी हुई थी वहाँ पे। चप्पल, पायल, मतलब राशन का सामान ज़्यादा था, मसाला था, दालें दालें थी वहाँ पे। मैं बाज़ार जाती हूँ तो मेरा ध्यान तो खाने की चीज़ों पे ही ज़्यादा रहता है। यहाँ पकौड़े वाले भैया थे। नैनीताल फास्ट फूड मोमो वाले थे यहाँ पे। तो हमने पहले मोमो ही लगवाए। और मैं तो अब वीडियो नहीं बना सकती थी खाते हुए। ये कैसे खा रहा है। इसने मोमो खाए। उसके बाद गरम गरम पकौड़ी ऐसे निकल रही थी, इतना मुंह में देख के पानी आ गया। तो हमने कहा भैया पैक कर दो। और पैक करा के खाते खाते मतलब निकल गए वहाँ से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। फिर हमें ट्रेन से ही वापस आना भी था, तो हमने ले लिया था और खाते खाते चलने लग गए थे। उसके बाद फिर हम स्टेशन पहुँचे तो वहाँ भेलपूड़ी वाले भैया, तो हमने कहा पहले भेलपूड़ी लगवा लेते हैं। वैसे तो स्टेशन पहुँच चुके थे। हम बैठे बैठे ट्रेन का वेट कर रहे थे। हमेशा ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पे आती है, लेकिन इस बार काशीपुर रूट वाली ट्रेन आ गई थी, तो हम भाग भाग के उस साइड गए। अरे जिस प्लेटफॉर्म पे आते हैं उसी पर जाना चाहिए ना यार, क्रॉसिंग कर दी।
मेरी तो सांस फूलने लग गई थी, और ये तो जहाँ रहता है खाते पीते ही रहता है। के बाद फिर थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई थी। हम लाल कुआं आए। लाल कुआं में जाते वक्त जितनी भीड़ नहीं थी, आते वक्त बहुत भीड़ थी। आप देख सकते हैं स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़। सीढ़ी से चढ़ रहे थे लोग। और उसके बाद फिर हम एक गली में गोलगप्पे वाले भैया दिख गए, तो हमने गोलगप्पे खाए। ऐसा हो नहीं सकता है कि लड़कियां जाए और गोलगप्पे खाए नहीं। तो गोलगप्पे खा के फिर वहाँ से हम टुक टुक में बैठ चुके थे, घर को आ रहे थे। बाकी जो जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं लेके आई, लेकिन जो भी लाई हूँ आपको घर पे दिखाऊंगी। और हम पहुँच चुके थे घर पे, ज़्यादा दूर है नहीं तो पहुँच गए थे। उसके बाद आप देख सकते हो साड़ी लेकर आए थे, ये वाली ग्रीन ग्रीन टाइप की। ये ब्लैक दिख रही लेकिन ये ग्रीन थी। और एक कुर्ती लेकर आए थे। ये सूट ना बहुत सॉफ्ट था, और जैसे हम बचपन में करते हैं ना, जो चीज़ हमारे काम की भी नहीं होती हम घुस घुस के देखते हैं, वैसे ये कर रही है। इसे भी सब देखना है। और जैसे हमने भैया से बोला था, ग्रीन ग्रीन साड़ी पूरी प्रिंटेड वैसी। और अंकल अपना हिसाब में लगे थे। मैं उनसे कह रही थी कि अंकल तो ज़िंदगी भर हिसाब ही करते रहते हैं, तो उसी पे रिप्लाई कर रहे हैं अंकल। हिसाब ही करने। और अंकल बोल रहे हैं मेरी ज़िंदगी तो हिसाब करते करते बीत जाएगी। और हम जितना भी सामान लाए थे ना, बिस्तर पे हमने खोल दिया था। ये साड़ी भी बहुत अच्छी थी, इसका बॉर्डर बहुत अच्छा था। और ये इन्होंने अपनी सास के लिए साड़ी ली थी, ये पिंक वाली भी अच्छी थी। बाकी लटकन लिए लहंगे का और ब्लाउज़ का, ये भी बहुत अच्छा था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।